अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काई ड्राइविंग जैसी मामूली चीज़ों से बोर हो चुके हैं तो चिंता ना करें। अब आपको मनाली या लेह लद्दाख जाने की ज़रूरत नहीं। रोमांच का असली डेस्टिनेशन अब बोकारो ज़िले के पिटरवार प्रखंड में है। नाम है श्यामलता पुल। यह कोई आम पुल नहीं, यह ऑल इन ऑल है। रोमांच, खतरा, फिसलन, एडवेंचर, प्रशासनिक अपेक्षा और जान का सस्पेंस, सब कुछ एक साथ। पुल पार करते वक्त ऐसा एहसास होता है मानो रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग चल रही हो। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ अक्षय कुमार नहीं, मौत खुद होस्ट कर रही है। करीब ½ किलोमीटर लंबा यह पुल जो पिछड़ी जारंगडी को चापी पंचायत से जोड़ता है, हर दिन हज़ारों लोगों की किस्मत की परीक्षा लेता है। रेलिंग है या शायद थी, अब तो बस कुछ जगहों पर हवा से बातें करती खाली जगहें दिखती हैं। जहां रेलिंग हुआ करती थी, नीचे तेनू कैनाल और खाजो नदी का नज़ारा है, जो इतना डरावना है कि लोग ऊपर देखते देखते नीचे ना देख लें, नहीं तो दिल सीधे उधर ही चला जाए। बाइक, पैदल, 4 व्हीलर सब गुजरते हैं। कुछ लोग खुद से खुद, कुछ भगवान भरोसे। बारिश हो तो रोमांच और बढ़ जाता है, क्योंकि पुल पर जमा पानी वाटर स्लाइड का फ्री एक्सपीरियंस देता है। अप्रोचिंग सड़क की बात करें तो यह सड़क कम गड्ढों की प्रदर्शनी ज़्यादा लगती है। यदि आप अपनी गाड़ी के शॉक ऑब्जर्वर टेस्ट करवाना चाहते हैं तो यही मौका है। स्थानीय प्रतिनिधियों ने विभाग को कई बार शिकायत दी है, लेकिन शायद विभाग रिपोर्ट देखी पर फील नहीं किया कि नीति पर काम कर रहा है। पुल की मरम्मत आखिरी बार कब हुई थी, यह इतिहासकार भी तय नहीं कर पा रहे हैं। पुल के नीचे बना अंडरपास भी लीक कर रहा है। शायद पुल भी अब भावुक हो चुका है और आंसू बहा रहा है। और अब प्रशासन से एक विनम्र निवेदन, कृपया इस पुल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करवा दीजिए, क्योंकि इतने सालों से मरम्मत के बिना खड़ा रहना भी एक अजूबा है। साथ ही यहाँ टिकट लगा दीजिए, ताकि जो लोग जान जोखिम में डालते हैं, कम से कम सरकार को कुछ रेवेन्यू तो मिले। तो दोस्तों, अगली बार रोमांच की तलाश में निकलें तो पिटरवार के श्यामलता पुल जरूर आइए। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द ब्रेवेस्ट का रियल टेस्ट होता है। कि पिछड़ी से टेनू घाट डैम तक हम लोग का रोड पूरा स्थिति ख़राब है। अब पब्लिक इसी में से आना जाना हम लोग भी करते हैं, ताकि कि जो बोकारो जाने में, फुसरो जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है। पब्लिक ऐसा है कि जो स्थिति कि हम लोग को गाड़ी में आने जाने के बहुत दिक्कत हो जाती है। रोड कभी रिपेयर हुआ? नहीं, कभी नहीं रिपेयर हुआ। कुछ भी ऐसा है कि जो गड्ढा उड्ढा में उन लोग मिट्टी डाल देता है, ताकि कि जो कोई आने जाने में दिक्कत ना हो। क्या इससे हादसा बनने रहने का संभावना है जी। क्या संभावना ऐसा है कि जो कोई आने जाने का दिक्कत है, और फिर गिर भी जाती है बहुत। पानी पड़ जाने के बाद क्या होता है? पानी पड़ने के बाद वो कीचड़ उचड़ हो जाता है, फिर टूट गया रोड, पानी उनी भर जाता है गड्ढा उड्ढा में। ये हमारा बैरमो अनुमंडल का मुख्य रास्ता है मुख्यालय जाने के लिए टेनू घाट, और टेनू घाट से लेके पिछड़ी होते हुए बोकारो का मेन मुख्य रास्ता यही है हम लोग का। और अभी ये हालत है कि यहाँ पैदल गाड़ी से तो क्या पैदल आना जाना बहुत ही मुश्किल है। और यह मुख्यालय जाने का एक ही रास्ता है। इसमें लगभग नहर किनारे किनारे लगभग हज़ारों लाखों लोग भी बसर करते हैं, और ये हमेशा हज़ारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है। हम लोग बार बार इसका मामला सदन बोलते हैं, जिला सदन में उठाने के बावजूद भी आज तक नहीं बना है। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि ये राजनीति का एक मोहरा है, कि अपना अपना राजनीति के चक्कर में रोड बलि का बकरा बन रहा है। किसके जिम्मेवारी में पुल आता है? पुल तो ये आपका सिंचाई विभाग की जिम्मेवारी में आता है, और BSL का। दोनों ध्यान नहीं देते, दोनों किसी पर ध्यान नहीं। आज हम लोग कितना साल पुराना है पुल
लगभग 74-75 में बना हुआ है। उसके बाद से कोई रिपेयरिंग कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है। हम तो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं और हम लोग कितना बार लिखित और मौखिक रूप से भी बोल चुके हैं विभाग को कि आप रेलिंग दुरुस्त करवाइए, नहीं तो यहाँ बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। ऐसे तो छोटा छोटा हादसा होबे करता है, गाय बैल मरता है, छोटा छोटा जानवर मरता है, और एक दो को जैसे नशे के हालत में इधर अब देखिए डेली का काम करने वाला आदमी कभी कभी नशा करके जाता है, तो इन लोग बराबर मतलब एक दो को आदमी गिर के मरा भी है। तो हम चाहेंगे कि सरकार आप लोग के माध्यम से चाहेंगे कि सरकार इस बात को संज्ञान में ले और इस पुल का और हमारे जो मुख्य मार्ग टेनूघाट जाने का रास्ता है उसको जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें। मैं इस क्षेत्र का निवासी होने के नाते मुझे इस बरसात में बहुत जर्जर स्थिति में हो गया, पुल का भी और रोड का भी, जो आने जाने में पब्लिक का बहुत असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है। यदि ये पुल का मरम्मत नहीं किया जाएगा तो पुल भी धंसेगा और कैनाल भी कहीं कहीं धंस जाएगा। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ये रोड से कम हज़ारों गांव जुड़ा हुआ है, जो कोर्ट आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। इसको आवश्यक है कि बहुत जल्दी बनना चाहिए। कितना लंबा पुल है ये? लंबा तो होगा करीबन हाफ किलोमीटर से ऊपर होगा, 16 थंब से बनी हुई है। तो क्या स्थिति है पुल की? जर्जर है, इसको भी बनना चाहिए। पुल की रेलिंग वगैरह भी है? हाँ, पुल के अंदर से ही पानी का सुविधा बनाया गया है, जो ये बहुत दिन हो गए हैं, 50 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। लेकिन पुल के ऊपर भी पानी जमा है। पुल के ऊपर भी पानी पूरा जमा हुआ है, जो नज़र में भी